तिब्बत एक ऐसा देश है जो स्वतंत्र देश जरूर है, लेकिन एक देश का नियंत्रण तिब्बत पर है। तिब्बत का विवाद हमेशा से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अब दुनिया के लोग धीरे धीरे मानने लगे हैं कि तिब्बत एक देश है जो कि PRC यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या चाइनीज सरकार के द्वारा चलाया जाता है। भारत और चीन की आज़ादी के साथ ही तिब्बत पर चीन ने हक जमा लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिब्बत भारत से सटे उन चुनिंदा देशों में से है जिन पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया जा सका था। तिब्बत का इतिहास उस पर अपना हक बताने वाले चीन से भी कहीं ज़्यादा समृद्ध रहा है। तिब्बत का इतिहास शुरू होता है साल 600 के बाद से। इसके बाद से ही तिब्बत को बसाया गया था और उस तिब्बत की नींव डाली गई थी जो कि आज हमारी नज़रों के सामने है। तिब्बत के पहले साम्राज्य को इंपीरियल एज के नाम से याद किया जाता है। इंपीरियल एज की शुरुआत हुई राजा नमरी सोंगस्टन के साथ। ये तिब्बत के पहले राजा थे। इन्हीं के राज्य में लहासा को पहली बार तिब्बत की राजधानी बनाया गया था और तब से अब तक लहासा तिब्बत की राजधानी बनी हुई है। इंपीरियल एज खत्म हुआ साल 842 को, जब राजा लंगडर्मा को कैद कर लिया गया था। राजा लंगडर्मा किन हालातों में कहाँ गायब किए गए थे ये तो अब तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन किंग लंगडर्मा के जाने के बाद एंट्री हुई तिब्बत के सबसे बड़े दोस्त या तिब्बत के लोगों के शब्दों में कहा जाए तो सबसे बड़े दुश्मन की यानी चाइना की। वही चाइना जो आज तिब्बत को अपना बताता है। उस वक्त भी चाइना और तिब्बत के बीच सीमा का विवाद हुआ था। चाइना तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। 200 सालों तक चले इस विवाद के बाद 821 में किंग लंगडर्मा के गायब होने से कई साल पहले एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था चाइना तिब्बत शांति प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के अंतर्गत चाइना और तिब्बत के बीच यह तय हुआ था कि दोनों ही देश अपनी अपनी सीमाओं में रहेंगे और एक दूसरे पर कब्जे की कोशिश नहीं करेंगे। आपके मन में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि इतना शक्तिशाली चाइना तिब्बत के आगे शांति प्रस्ताव कैसे लेकर गया। दोस्तों, चाइना मौजूदा वक्त में ताकतवर है और तिब्बत इस वक्त कई देशों की सहायता से चल रहा है, लेकिन उस वक्त तिब्बत का रौब पूरी दुनिया में था। इंपीरियल एज के ही कई राजाओं ने तिब्बत को शिखर तक पहुंचाने में सहायता की थी। राजा ट्रीसोंग डियटसन ने अपनी सेना को मजबूत बनाया था और उन्होंने चाइना और मध्य एशिया के कई देशों पर सफलतापूर्वक सैन्य अभियान चलाए थे। यही कारण था कि साल 821 में चाइना ने खुद आगे से आकर शांति का प्रस्ताव दिया था। इस शांति प्रस्ताव के निशान आपको तिब्बत और चाइना में कई जगह नजर आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध निशान है जोखांग मंदिर के बाहर लगाया गया शिलान्यास। साल 1050 के दौरान तक चले इस शांति प्रस्ताव के बीच में या कई साल तक बाद तक तिब्बत के इतिहास के बारे में पता नहीं चलता। तिब्बत का पन्ना विश्व इतिहास में फिर खुलता है साल 1240 में। ये वही साल थे जब चंगेज खान और उसके वंशज पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहे थे। उनकी नज़र तिब्बत पर भी पड़ी थी। उन्होंने 1240 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और ये कब्जा साल 1244 तक रहा। तिब्बत के साथ साथ चाइना के कुछ हिस्सों में मंगोलों का भी कब्जा था, लेकिन तिब्बत से उसकी रिलीजियस अथॉरिटी को नहीं छीना गया, ना ही तिब्बत को चाइना के दूसरे हिस्सों में मिलाया गया। इसके पीछे कारण था मंगोल राजकुमार गोदान खान। गोदान चंगेज खान का पोता था और उसे तिब्बत और अन्य पूर्वी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई लामा साक्य पंडिता से। लामा साक्य पंडिता से मिलकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया और लामा को अपना गुरु मान लिया। इसी के बाद से ही तिब्बत की रिलीजियस अथॉरिटी भी बरकरार रही। जहां तिब्बत में यह चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाइना में युआन साम्राज्य की शुरुआत कुबलाई खान द्वारा शुरू की गई थी। कुबलाई खान भी एक मंगोल था। वह चंगेज खान की तरह क्रूर था, लेकिन तिब्बत के साथ अच्छा ये हुआ कि कुबलाई खान लामा साक्य पंडिता को अपना गुरु मानता था और उसने तिब्बत को संरक्षण देना शुरू कर दिया। साल 1350 के आसपास चाइना पर कब्जे किए बैठे मंगोल साम्राज्य के वंशजों को चाइना से हटना पड़ा और चाइना में मिंग साम्राज्य की शुरुआत हुई। चाइना और तिब्बत भले ही अलग अलग हों,
लेकिन चाइना के जिक्र के बिना तिब्बत का इतिहास नहीं बताया जा सकता। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि चाइना में बने हर साम्राज्य ने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश जरूर की है। मिंग साम्राज्य और तिब्बत के बीच वाद विवाद चलता रहा। उसके बाद कुछ रिमार्केबल हुआ। साल 1578 में तिब्बत को इनके तीसरे दलाई लामा मिले। ये थे सोनम ग्यात्सो, जो कि तिब्बत में एक स्कूल चलाते थे। उन्हें ये खिताब दिया था मंगोल शासक अल्टन खान ने। इस खिताब के बदले अल्टन खान को कुबलाई खान का पुनर्जन्म बताया गया, जिससे उसकी सेनाओं को बल मिला। साल 1645 ये वो साल था जब तिब्बत के लिए कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। तिब्बत अब तक चीनी साम्राज्यों के संरक्षण में और उनके साथ विवादों में रहा था, लेकिन 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को हर तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने चाइना के साथ कई गठबंधन किए। उन्हें चाइना और तिब्बत के इतिहास में द ग्रेट फिफ्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से कई दशकों तक तिब्बत आज़ाद रहा, लेकिन साल 1717 में फिर इस आज़ादी पर ग्रहण लग गया। इस बार ये ग्रहण लगाया मंगोलों ने। डजंगर मंगोलों ने अपने सैनिक भेजकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे से निकलने के लिए तिब्बत की मदद की चाइना ने। चाइना में मौजूद क्विंग साम्राज्य ने चाइना की मदद करके उसे मुसीबत से निकाल तो लिया, लेकिन उस पर कब्जा भी कर लिया। ये कब्जा केवल तिब्बत पर ही नहीं, बल्कि वियतनाम, मंगोलिया, कोरिया, नेपाल और भारत के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। क्विंग साम्राज्य उस समय काफ़ी मजबूत था, लेकिन कब्जे के ये बादल भी छंटे और साल 1920 में 13वें दलाई लामा ने यह घोषित कर दिया कि चीन और तिब्बत का रिश्ता भक्त और पुजारी जैसा है और तिब्बत आज़ाद है। इसी दौरान एक साल तक ब्रिटिश शासन द्वारा भी तिब्बत पर 1903-04 तक कब्जा करके रखा गया था। 13वें दलाई लामा द्वारा आज़ादी घोषित करने के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटिश, चीनी और तिब्बत के प्रतिनिधि मिले। इस समझौते में तय किया गया था कि भारत की सीमाएं क्या होंगी। हालांकि इस प्रस्ताव को चाइना ने नहीं माना और दक्षिणी तिब्बत को ब्रिटेन को दे दिया। फिर आया साल 1950, जब भारत, चाइना, तिब्बत लगभग हर देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। तिब्बत आज़ादी का जश्न मना पाता, इससे पहले रेडियो पर यह घोषणा हुई कि चीन के 40,000 सैनिक तिब्बत में घुस आए हैं। इन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया और 14वें दलाई लामा को कुछ अधिकार दे दिए। हालांकि यह बहुत दिनों तक नहीं चला और 1959 और 1965 में तिब्बत द्वारा फिर से संघर्ष करने की कोशिश की गई, लेकिन चीन की सरकार ने उनका हर संघर्ष कुचल दिया। उसके बाद भी कई सारे मूवमेंट्स हुए और चीन के साथ तिब्बत का संघर्ष अभी भी जारी है। जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तो तिब्बत से बहुत से नागरिक भागकर भारत आ गए थे और भारत ने उन सभी को शरण दी थी। तो दोस्तों, ये थी तिब्बत की पूरी कहानी। आपका तिब्बत के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।